जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। तो दोस्तों, लुसेंट बुक से आज की इस वीडियो में रिवीजन के लिए जीके जीएस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेशन को लास्ट तक देखना और कितने प्रश्न आप लोग सही कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, व्यास नदी किसकी सहायक नदी है। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। व्यास नदी जो है ये सतलज नदी की सहायक नदी है। दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है। तीसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों, जैसे कि ये राष्ट्रीय ध्वज है और ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 के रेशियो में होता है। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, ये भी पूछा जाता है। तो पिंगली वेंकैया ने, यहाँ पे लिख देते हैं, पिंगली वेंकैया ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को तैयार किया था। चौथा प्रश्न है, किस खिलाड़ी को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पांचवा प्रश्न है, स्नूकर में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये स्नूकर का खेल है और आप लोग चित्र को देखकर आंसर बता सकते हैं कि स्नूकर में एक पक्ष में एक खिलाड़ी होते हैं। तो हमको लगता है ये प्रश्न आपको याद हो गया होगा। स्नूकर में एक पक्ष में एक खिलाड़ी होते हैं। सैला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना, काफ़ी बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, सैला जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। तो दोस्तों, सातवें प्रश्न का सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, यहाँ पे आठवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। कब, तो 1906 में। कहाँ पर, बांग्लादेश के ढाका में। और दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, इस चैनल पर डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। तो आप सभी को डेली क्लास करने हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। 10वां प्रश्न है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। और एक पूछा जाता है क्लोरीन, जो कि 17 होती है। तो इस प्रश्न पर आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। एसएससी जीडी के एग्जाम में ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको भी मार्क कर लीजिए।
बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? तो 11वें प्रश्न का आंसर है असम की निवासी है, ध्यान रखना है। बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया था, मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में किया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब है 1526 से 1530 तक। और कल हमने आपसे पूछा था बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आप लोगों ने आंसर किया है कमेंट बॉक्स में काबुल में, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो आज आपसे पूछते हैं अकबर का मकबरा कहाँ है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप लोग देख सकते हैं ये वाटर पोलो का खेल है और इसमें एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा 7 खिलाड़ी होते हैं। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग यहाँ पर कप को देखकर इसका आंसर बता सकते हैं ये कौन सा खेल है। तो बिल्कुल सही आंसर है पोलो के खेल में एजरा कप दिया जाता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। और दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान माना जाता है? तो याद रखिएगा ये 42वां संविधान संशोधन ही है जिसको लघु संविधान कहा जाता है। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं अरुण गोयल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार बने हैं। दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। टपोरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टपोरी तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? और ये प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देख सकते हैं कितना इजी प्रश्न है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र सभी को पता है CaCO3 होता है। इसको चूना पत्थर भी कहा जाता है। संगमरमर का सूत्र भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु में नटराज मंदिर स्थित है। एक पूछा गया था एग्जाम में अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? तो नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है खेल दिवस 29 अगस्त को। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 21वें प्रश्न का आंसर है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? हमने आपको अभी बताया अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल सही आंसर है नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर स्थित है। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है?
तो देखिए प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 124। और राष्ट्रपति पर पूछे महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 61। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, तो अनुच्छेद 124। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो दोस्तों यहाँ पे 25 का आंसर हो जाएगा 3.66 मीटर हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करें और अधिक से अधिक सेशन को शेयर करें। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लेना। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है। देखिए दोस्तों सुंदरवन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है और इसका निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है, तो दोस्तों जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है उस स्थान को बोला जाता है देवप्रयाग। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन देवप्रयाग। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, तो प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यह बताया गया है अनुच्छेद 143 में। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों ये आखिरी प्रश्न है और इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो।